बच्चों, क्लास 8 हम लिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लिंग चैप्टर के बारे में कंप्लीट कर लिया था। लिंग का अर्थ, लिंग के भेद और लिंग से स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। आज हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट है यहाँ पे, लिंग का शाब्दिक अर्थ बताओ, अर्थात लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ आपके बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात स्त्री और पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट पे, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख लेना एक बार, वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है लिंग के कितने भेद होते हैं, नाम बताओ। तो ये आपको लिंग के भेद के नाम बताने हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके नाम बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर करना संभव क्यों नहीं है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिंग का जो भेद हम करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर ही करना क्यों संभव नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे आपकी बुक में ही दिया हुआ है। पेज फर्स्ट पे दिया हुआ है। जब आपकी बुक आप खोलोगे तो सबसे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने लिख रखा है उत्तर नंबर 3। यहाँ पे लिखा है उत्तर नंबर 3, हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर कर लेना संभव नहीं है क्योंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा अप्राणीवाचक शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। अर्थात यहाँ पे इन्होंने बताया कि लिंग का निर्धारण जो होता है वो किस पे किया जाता है, शब्द के अर्थ और फिर उसके रूप के आधार पर हम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं या फिर नित्य स्त्रीलिंग होते हैं या फिर स्त्री और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। जैसे आपने अपने बुक में पढ़ा भी होगा कि कुछ हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं, आपकी बुक में भी है। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि हमें इसका निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे आप देखते हो कि कुछ शब्द होते हैं हमारे, जैसे मच्छर, मक्खी, ये शब्द हमारे क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों माने जाते हैं। बस हम इनको अलग कैसे करते हैं, नर और मादा लगा के, तो इन्हीं के लिए ये बोला गया है। और कुछ होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं और नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, तो इन्हें ही हम मादा और नर लगा के हम इनको स्त्रीलिंग बना लेते हैं। तो वही है कि इनके रूप के आधार पर हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो ये आंसर नंबर 3 है आपका, यहाँ से पूरा लेके यहाँ तक करना है आपको, यहाँ तक रूप के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 5 नित्य पुल्लिंग था 5 नित्य स्त्रीलिंग शब्द बताओ, जो कि आपके बुक पे फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज पे, कि जो आपके नित्य पुल्लिंग रहते हैं या फिर नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, तो वो 5 शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद फिर बुक वर्क है आपका, बुक वर्क, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखो, अर्थात इनका लिंग चेंज करके फिर आपको लिखना है। कुम्हार था, कुम्हारिन था, तो इसका क्या हो जाएगा, कुम्हार हो जाएगा। कहार है तो कहारिन, सम्राट है तो साम्राज्ञी, भौदी है तो भौदिया, शिक्षिका है तो शिक्षक। ये सारी आपके बुक में दिया हुआ है। यहाँ पे अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो आप अपनी बुक से ही देख सकते हो, बस आपको इतना ये जानकारी मिल जाएगी कि हाँ यही इसका सही है। तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये आपको स्वयं करना है। निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। आप इसको चाहे तो अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सही से आ नहीं रहा है। अगर नहीं आएगा वाक्य दोबारा, जैसे आप लिखोगे तो पूरा वाक्य क्या पता ना आए, तो आप इसको अपनी कॉपी में कर लेना। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, अब इसका आपको लिंग चेंज करके लिखना है। तो अध्यापिका की जगह क्या हो जाएगा, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। ठीक है, ध्यान रहे जब आप लिंग चेंज करोगे तो इसकी क्रिया भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लिंग के अनुसार ही इसकी क्रिया भी चेंज हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका,
घर की मालकिन बाहर गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर का मालिक बाहर गया है। छात्र ने अध्यक्ष का स्वागत फूल देकर किया। अब यहाँ पे क्या होगा, छात्र की जगह क्या हो जाएगा, छात्रा। छात्रा ने अध्यक्षा का स्वागत फूल देकर किया। ठीक है, यहाँ पे छात्र की जगह छात्रा, अध्यक्ष की जगह अध्यक्षा। ठीक है, अध्यक्ष और अध्यक्षा, फिर अध्यक्षा का मतलब क्या होता है, वो मादा बन जाती है। आपने कभी सॉरी जब आप नियम इसका पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि यहाँ पे हम कुछ में अ होता है तो वहाँ पे आ लगा के फिर हम क्या कर लेते हैं, जैसे छात्र है तो छात्रा, तो इसको हमें अध्यापक है तो फिर यार इसमें दूसरा प्रत्यय लगे, लेकिन छात्र और छात्रा, अध्यक्ष और अध्यक्षा एक जैसे ही है, तो इसमें हम आ लगा के फिर उसको हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे यही होगा, छात्रा हो जाएगा और फिर अध्यक्षा। इसके बाद फिर है घ। घ में है अच्छा बेटा घर की जिम्मेदारी निभाता है। अब यहाँ बेटा की जगह बेटी कर लेना है, अच्छी बेटी। ठीक है, अच्छी बेटी घर की जिम्मेदारी निभाती है, ये हो जाएगा इसका। फिर अंगा है, कवि सम्मेलन में कवियों ने भाग लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कवि सम्मेलन में, यहाँ पे कवियों की जगह क्या हो जाएगा, कवित्री। ठीक है, तो कवित्रियों ने भाग लिया। यहाँ पे कवियों लिखा हुआ है ना, तो आपको कवित्रियों करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कवित्रियों, त्रा पे जब आप लगाओगे, त्रा पे छोटी की मात्रा आएगी, और ये जो यूँ लिखा हुआ है ये आपका बाद में आएगा, तो क्या बन जाएगा, कवित्रियों। ठीक है, ध्यान रहे त्रा पे छोटी की मात्रा आएगी बहुवचन बनाते समय। तो क्या हो जाएगा, कवि सम्मेलन में कवित्रियों ने भाग लिया। इसके बाद फिर च है, अभिनेत्री अभिनय कर रही है। अब यहाँ पे अभिनेत्री की जगह क्या आएगा, अभिनेता। अभिनेता अभिनय कर रहा है, ये होगा इसका। ये आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें निम्नलिखित शब्दों में नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, लिखो। और इसको आपको अपनी कॉपी में करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको अपनी कॉपी पहले आपको रफ पेज पे करके फिर कॉपी में करना है। अब ध्यान रहे, यहाँ पे इन्होंने दिया नित्य स्त्रीलिंग नित्य पुल्लिंग, ये जितने भी शब्द हैं सारे आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ के वहाँ पे करना है। पहले आप नित्य पुल्लिंग ऐसे आप हेडिंग डाल के, फिर उसके आगे जितने भी पुल्लिंग में आते हैं उनको आपको छांट के लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी हेडिंग डालनी है आपको नित्य स्त्रीलिंग, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है। ऐसे करके फिर आपको अपनी बुक में फिर नित्य स्त्रीलिंग करके, ऐसे ज़रूरी नहीं आपका वहीं पे दिया होगा, आप इसको ढूंढना जहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके आपका डिवाइड कर रखा है ना, कि स्त्रीलिंग सिर्फ स्त्रीलिंग के बारे में दिया है, सिर्फ पुल्लिंग के बारे में दिया है, तो वहाँ पे पूरे में आपको ढूंढना होगा। जैसे यहाँ पे फाल्गुन लिखा हुआ पहला, तो फाल्गुन आपका महीनों का नाम किस में आएगा, वो स्त्रीलिंग में आएगा कि पुल्लिंग में आएगा, वो आपको उसमें से देख के लिखना है। ठीक है, कि आपके महीनों के नाम किस में आ रहे हैं, तो महीनों के नाम आपके पुल्लिंग में ही आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, पहले आप नित्य पुल्लिंग करके फिर उसमें जितने भी पुल्लिंग शब्द आ रहे हैं उनको छांट के पहले आपको उसमें लिख लेना है। फिर कान दिया है, चम्मच दिया है, चम्मच मतलब जितने भी बर्तन आपके हैं वो किस में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से अपनी बुक में करना है, सॉरी अपनी कॉपी में करना है। पहले आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, रफ कॉपी में, इसके बाद फिर जाके आप अपनी फेयर कॉपी में करना। इसके बाद फिर देवनागरी, देवनागरी अर्थात आपकी लिपियों के नाम किस में आ रहे हैं वो आपको लिखना है। सारा ये आपके बुक में दिया हुआ, जितना यहाँ पे दिया है ये बॉक्स में, ये सारे आपके बुक में दिया है, बस आपको छांट के उसमें से लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखे शब्दों प्रत्ययों से दो दो स्त्रीलिंग शब्द बनाना है, तो वो मैंने आपको फिल कर रखा है, आप अपनी बुक में फिल कर लेना। इन है, तो इनसे जो बनता है वो शब्द है मालकिन, या फिर यहाँ पे है नातिन, मालिन, ये भी हो सकता है इन लगा के। इसके बाद फिर आइन है, तो पंडिताइन, ठकुराइन, ये सारे ही आप अपनी बुक में फिल कर लेना, जो कॉपी में करना उसको कॉपी में कर लेना। सेकंड और थर्ड आप अपनी कॉपी में कर लेना बुक वर्क, और बाकी जो 4 है आप अपने इसको बुक में ही कर लेना, और जो फर्स्ट वाला है उसको भी आप अपनी बुक में कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है उसको तो आपको अपनी कॉपी में करना ही है। तो ये आपका लिंक का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद आगे हम
अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।